दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस का शून्य से वापसी का प्रयास भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प प्रयोगों में से एक बन गया है। 2021 में जहां ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने भारी जीत दर्ज की और इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेफ्ट पूरी तरह साफ हो गए, यहां तक कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, वहीं 2026 में पार्टी नई रणनीति, नए नेतृत्व और अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के साथ मैदान में है। ये बदलाव केवल चुनावी नहीं बल्कि संरचनात्मक है, क्योंकि कांग्रेस ने 19 साल बाद लेफ्ट से अलग होकर सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यदि इस पूरे परिदृश्य का सीटवार और क्षेत्रवार विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पूरे राज्य में समान रूप से मजबूत नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव पॉकेट बेस यानी कुछ खास जिलों और सीटों तक सीमित है, जहां वो या तो जीत सकती है या कड़ी टक्कर में है। सबसे पहले बात करें मालदा और मुर्शिदाबाद बेल्ट की। ये कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा है। ऐतिहासिक रूप से ये इलाका कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता है, जहां मुस्लिम प्लस पारंपरिक कांग्रेस समर्थक वोट का मजबूत आधार रहा है। 2011 और 2016 में कांग्रेस ने यहां पर अच्छा प्रदर्शन किया और 2021 में टीएमसी ने इन सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। लेकिन 2026 में कांग्रेस फिर से वापसी की कोशिश कर रही है। संभावित जीत या कड़ी लड़ाई वाली सीटों में मालदा उत्तर दक्षिण, इंग्लिश बाजार, सुजापुर, रघुनाथगंज, जलंगी, डोमकल, शमशेरगंज जैसी सीटें शामिल मानी जा सकती हैं और इन सीटों पर कांग्रेस का संगठन अभी भी सक्रिय है और स्थानीय नेतृत्व मौजूद है जो उसे 6 से 10 सीटों तक जीत दिला सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तर दिनाजपुर और कुछ हिस्से कूच बिहार, जलपाईगुड़ी। यहां कांग्रेस का प्रभाव सीमित जरूर है, लेकिन कुछ जोन में वो मजबूत चुनौती देती हुई दिखती है। इस्लामपुर, चोपड़ा, करंदीकी जैसी सीटों पर कांग्रेस की सीधी लड़ाई टीएमसी से हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर बीजेपी भी फैक्टर है और इन क्षेत्रों में कांग्रेस 2 से 4 सीटों पर जीत या मजबूत फाइट में रह सकती है। तीसरा क्षेत्र उत्तर बंगाल, जहां बीजेपी का उभार हुआ है। बीजेपी का फोकस खासकर उत्तर और पश्चिम बंगाल की 150 प्लस सीटों पर है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यहां जीत आसान नहीं, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले का फायदा उसे मिल सकता है। अलीपुरद्वार, कूच बिहार के कुछ ग्रामीण इलाके और सीमावर्ती सीटों पर कांग्रेस वोट कटवा नहीं बल्कि डार्क हॉर्स बन सकती है। यहां 1 से 2 सीटों की संभावना है। चौथा क्षेत्र है दक्षिण बंगाल, हुगली, हावड़ा, नदिया, बर्धमान। यहां कांग्रेस कमजोर है, लेकिन कुछ सीटों पर वो संघर्ष में है। नदिया और बर्धमान के कुछ हिस्सों में जहां कभी लेफ्ट कांग्रेस का प्रभाव था, वहां संगठनात्मक पुनर्निर्माण किया गया है। कृष्णानगर, नवद्वीप, कटवा, कालना जैसी सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर से दूसरे नंबर तक आ सकती है और अगर वोट बंटा तो जीत भी संभव है। हालांकि यहां वास्तविक जीत की संभावना 2 से 3 सीटों से ज्यादा नहीं दिखती। पांचवां क्षेत्र कोलकाता और शहरी बेल्ट है। यह कांग्रेस के लिए सबसे कमजोर इलाका है। यहां मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। कुछ सीटों जैसे कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण के कुछ हिस्सों में कांग्रेस का ऐतिहासिक आधार रहा है, लेकिन वर्तमान में बहुत कमजोर है। यहां जीत की संभावना लगभग 0 के बराबर है, लेकिन वोट शेयर बढ़ सकता है। अब अगर सीट कैटेगरी के आधार पर विश्लेषण करें तो कांग्रेस की स्थिति कुछ इस प्रकार बनती है। पक्की जीत वाली सीटें 5 से 8, कड़ी लड़ाई वाली सीटें 15 से 20, प्रभाव वाली जो सीटें हैं वो 30 से 40, कमजोर सीटें 200 प्लस से ज्यादा हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस इस बार 0 से आगे क्यों बढ़ सकती है। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। पहला कारण सोलो लड़ने का फैसला, अकेले लड़ने का फैसला। पहले कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन में थी, जिससे उसका वोट कैडर कंफ्यूज रहता था। अब अकेले लड़ने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और पार्टी अपनी पहचान के साथ मैदान में है। दूसरा कारण नेशनल लीडरशिप की सक्रियता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का लगातार बंगाल दौरा, रैलियां और संगठन पर फोकस कांग्रेस को नई ऊर्जा दे रहा है। इससे पार्टी सीरियस कंटेंडर के रूप में दिख रही है। तीसरा कारण एंटी इनकम्बेंसी का सीमित लाभ। टीएमसी के खिलाफ कुछ इलाकों में असंतोष है, स्थानीय भ्रष्टाचार, टिकट कटना आदि, लेकिन बीजेपी को हर जगह उसका फायदा नहीं मिल रहा और ऐसे में कांग्रेस तीसरा विकल्प बनकर उभर सकती है। चौथा कारण अल्पसंख्यक वोट का आंशिक बिखराव
2021 में मुस्लिम वोट पूरी तरह टीएमसी के साथ गया था, लेकिन 2026 में कुछ इलाकों खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा में ये वोट आंशिक रूप से कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो सकता है। हालांकि ये पूरी तरह नहीं टूटेगा क्योंकि 85 से 75 मुस्लिम बहुल सीटों में टीएमसी जीती थी। पांचवा कारण स्थानीय नेतृत्व का पुनर्गठन। कांग्रेस ने कई सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं और स्थानीय समीकरणों के अनुसार टिकट दिए हैं, जिससे काफी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। तुलनात्मक निष्कर्ष अगर निकालें तो टीएमसी अभी भी राज्य की सबसे मजबूत पार्टी है, खासकर दक्षिण और मुस्लिम बहुल सीटों में। बीजेपी उत्तर और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से चुनौती दे सकती है। कांग्रेस पॉकेट स्ट्रेंथ के आधार पर सीमित लेकिन महत्वपूर्ण वापसी कर सकती है। कुल मिलाकर अगर अनुमान रिसर्च के आधार पर लगाया जाए तो कांग्रेस 8 से 15 सीटों के आसपास दिखती है। बेस बेल्ट 18 से 20 अगर वोट ट्रांसफर और एंटी इनकम्बेंसी मजबूत हुई, यानी कि 2026 में कांग्रेस के लिए लक्ष्य सरकार बनाना नहीं बल्कि राजनीतिक पुनर्जीवन है। 0 से दहाई तक पहुंचना ही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी और अगर वो 10+ सीटें हासिल कर लेती है तो ये बंगाल की राजनीति में उसकी वापसी की शुरुआत मानी जाएगी और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी भी हो सकती है।